नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तुलसी अग्रवाल। आज हम लोग ट्री में एक और नया वीडियो लेकर आए हैं। अभी तक हम लोग ट्री के बारे में देख चुके थे और ट्री में कितने तरीके के ट्री हो सकते हैं और बाइनरी ट्री में कौन-कौन से टाइप के हो सकते हैं, ये सब कुछ हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज देखेंगे बाइनरी ट्री के। ये जो प्रॉपर्टीज आज हम लोग देखने वाले हैं बाइनरी ट्री के, याद रखेंगे ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? चाहे आप किसी एंट्रेंस का तैयारी कर रहे हो और चाहे आप किसी एकेडमिक के लिए यूज कर रहे हो, आपके लिए ये बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? हम लोग आज देखेंगे किस किस तरीके का प्रॉपर्टीज हमारे बाइनरी ट्री के अंदर में हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। सबसे पहला जो बाइनरी ट्री का जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, उसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं, मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स इन अ बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h इज h+1। मतलब मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स किसी भी ट्री के अंदर में, मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स। हाइट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे? हाइट हम लोग जो कैलकुलेट करते थे वो हम लोग ये बोलते थे, ट्री में नंबर ऑफ लेवल्स है उसको हम लोग हाइट में कैलकुलेट करते थे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आ रहा है, हम लोग इसको बोलते थे ये लेवल 0 पर है और ये लेवल 1 पर है, तो इसका हाइट टोटल कितना हो गया? 1 हो गया। तो अगर हाइट मेरा 1 है तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स इसमें कितने होंगे? 2। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर नोड्स कितने इसके पास? 3। तो ये वाला टर्म्स हम लोग का एक्सेप्टेबल। मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स अगर हम इसमें देखें, अगर हाइट के हिसाब से हम बोले मिनिमम नंबर ऑफ हाइट को बढ़ाना चाहते हैं, नोड को कम करना चाहते हैं, तो हम कहीं ना कहीं पर स्क्रू बाइनरी ट्री को ही फॉलो करेंगे। जैसे जी मेरा स्क्रू बाइनरी ट्री है जो कि राइट साइड से लाइंडेड है। इस बाइनरी ट्री के अंदर में अगर हम लोग देखें तो हाइट मेरे पास कितना है? हाइट अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग बात करें तो 0 पर है, ये 1 पर है और ये 2 पर है। तो टोटल हाइट इसका कितना है? 2। नंबर ऑफ नोड्स मेरे पास कितने हो जाएंगे? 2 + 1 3। तो हम लोग साफ साफ बोल सकते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स अगर मेरे पास बाइनरी ट्री में हाइट h होंगे तो मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे? h+1 होंगे। इससे कम हमारे पास नोड्स नहीं हो सकते। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टीज क्या आया है, मैक्सिमम नोड्स पर। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स, यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन अ बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h इज 2 h+1 -1। अब ये देखिए, हाइट के हिसाब से अगर हमको करना हो, मैक्सिमम नोड को ऐड करना हो, तो हम सारे के सारे चाइल्ड को ऐड करते चल जाएंगे। सारे के सारे चाइल्ड को ऐड कर दिए, मतलब इट्स अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो हम ये बोल सकते हैं, कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर में मैक्सिमम नोड्स होते हैं किसी भी लेवल के अंदर में। तो हम बोल सकते हैं कोई भी हाइट का मेरे पास अगर बाइनरी ट्री होगा तो उसका मैक्सिमम नोड मेरे कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर में ही मिलेंगे। तो हम कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर में अगर हम यहाँ पर हाइट का बात करें तो ये कौन से लेवल पर है? 0। ये कौन से लेवल पर है? 1। और ये कौन सा लेवल पर है? 2। तो इसका हाइट कितना है? 2। अगर 2 हाइट है तो मेरे पास नोड्स कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एक्जैक्टली है। तो हमारा फॉर्मूला जो है उस फॉर्मूले पर हम लोग चेक करते हैं। 2 का पावर हाइट कितना था? 2। 2 + 1 2 का पावर 3 8 हो गया। 8 - 1 कितने हो गए? 7। तो हमारा जो फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला भी मैच कर रहा है। तो मुझे मैक्सिमम नोड्स के लिए है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, कोई भी हाइट अगर मेरे पास दिया हुआ है किसी भी नोड के लिए, तो नंबर ऑफ नोड्स इन अ ट्री कहां से लेकर कहां तक लाई करेगा? h+1 से लेकर 2 का पावर h+1 तक। ये हम लोग आराम से बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ नोड्स मेरे ट्री के अंदर में क्या होंगे? h+1 से होगा, मतलब जितना हाइट होगा उससे +1 से होगा, और 2 का पावर h+1 -1 तक होगा। h+1 -1 तक होगा। ये क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ लीफ नोड इन अ बाइनरी ट्री। टोटल नंबर ऑफ लीफ नोड, हमारे लीफ नोड मतलब क्या होगा? जिसके एक भी चाइल्ड नहीं होंगे। ठीक है, तो वैसे कितने लीफ नोड बनते हैं? वो होते हैं टोटल नंबर ऑफ नोड्स विथ 2 चाइल्ड। ऐसे सारे नोड्स को ऐड कर लें जिसका कि 2 चाइल्ड है, उसमें से एक जोड़ देंगे तो मेरे टोटल नंबर ऑफ लीफ नोड निकल जाएंगे। हम लोग चेक करते हैं, पहले हम इसमें देखते हैं। इसमें मेरे पास
लास्ट वाला जो मेरे पास एग्जांपल है उसी एग्जांपल से शुरू करते हैं। लास्ट वाले एग्जांपल के अंदर में क्या है कि ऐसे कितने नोड्स है जिसके पास 2 चाइल्ड है, इसके पास 1 चाइल्ड है, इसके पास भी 1 चाइल्ड है, तो मतलब एक भी नोड ऐसा नहीं है जिसके पास 2 चाइल्ड है। तो हम अगर ऐसा है कि एक भी नोड नहीं है 2 चाइल्ड हो तो इसके पास लीफ नोड कितने हैं? सिर्फ 1, मतलब 0 + 1। हम बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ नोड्स विद चाइल्ड कितने होंगे, अगर 2 चाइल्ड के नोड्स मेरे पास 1 होंगे तो कितने हो जाएंगे? कहीं ना कहीं पर लीफ नोड 2। अब इस जगह पर देखते हैं हम लोग कि इस चाइल्ड के पास में कितने हैं? 2 चाइल्ड है, बाकी इसके पास 1, इसके पास 1, इसके पास 0 और इसके पास भी 0। तो ये दोनों मेरे पास लीफ नोड है। क्लियर है? और मेरे पास ऐसे कितने नोड्स है जिसके पास 2 चाइल्ड है? सिर्फ 1 है। तो अगर ऐसा सिर्फ 1 है जिसके पास 2 चाइल्ड है तो लीफ नोड कितने होंगे? 1 + 1 2। क्लियर है? इस जगह पर देखते हैं कि ऐसे कितने नोड्स हैं जो कि 2 चाइल्ड के हैं, एक जे है, एक जे है, एक जे है, मतलब 3 है नोड्स ऐसे। तो टोटल नंबर ऑफ लीफ नोड्स कितने हो जाएंगे? 3 + 1 मतलब 4। क्लियर है? तो जी हम लोग साफ साफ समझेंगे, अगर हमारे पास दिया हुआ हो कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स जिसके पास 2 चाइल्ड है तो लीफ नोड हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ लीफ नोड हमारे पास दिया हुआ होगा तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स विद 2 चाइल्ड वाले हम लोग निकाल सकते हैं। जी हम लोग इन्वर्स कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उस पर हम लोग फोकस करेंगे। तो वो क्या बता रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स एट एनी लेवल। अब लेवल वाइज हम लोग कर रहे हैं, पूरा ट्री पर नहीं कर रहे हैं, लेवल वाइज हम लोग कर रहे हैं। लेवल वाइज कर रहे हैं इन अ बाइनरी ट्री मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे? 2 के पावर l। क्लियर है? तो 2 के पावर l में होगा तो जैसे ये पहला लेवल है, ये लेवल 0 हुआ, तो लेवल 0 हुआ तो इसके पास नोड्स कितने होंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स होते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री में, तो इसीलिए हम लोग कंप्लीट बाइनरी ट्री बना दिए। अब इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स देखते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स देखने के लिए लेवल 0 पर 2 का पावर 0 1, तो हमको दिखाई दे रहा है सिर्फ एक ही नोड है। लेवल 1 पर 2 का पावर 1 मतलब 2 नोड्स हमको दिखाई दे रहा है, साथ साथ 2 नोड्स है। क्लियर है? वैसे थर्ड लेवल पर हम सेकंड लेवल पर हम लोग देखें तो 2 का पावर 2 4, तो जैसे साफ साफ आ रहा है। अगर इसके एक नीचे वाले लेवल पर चल जाए तो हम लोग के हर में 2 चाइल्ड आ जाएंगे। और क्लियर है? तो यहाँ पर ये मेरा कितना हो जाएगा? 2 का पावर 3 मतलब 8 नोड्स। तो हम लोग बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन ईच लेवल पर कितना हो सकता है? टोटल नंबर ऑफ नोड्स लेवल के हिसाब से 1 होगा कम से कम, 0 तो होगा नहीं तो लेवल काउंट होगा नहीं, 1 होगा, और मैक्सिमम कितना हो सकता है? 2 का पावर l। ये लेवल के हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ईच लेवल पर नंबर ऑफ नोड्स कितने हो सकते हैं? 1 से लेकर 2 के पावर l तक। क्लियर है ये चीज? तो ये भी हमारा क्या होगा? एक स्पेशल प्रॉपर्टीज आया। अब ये 3 प्रॉपर्टीज जो हम लोग देखेंगे बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, और अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे किस तरीके से हम लोग जो है इस बाइनरी ट्री को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा? रिप्रेजेंटेशन। अभी तो हम लोग खाली एक सिनेरियो बनाए थे, अब आगे हम लोग देखेंगे किस तरीके से उसको एरे या लिंक लिस्ट के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नए वीडियो को लेकर हम लोग बहुत जल्द हाजिर होंगे, तब तक हमको दीजिए इजाजत। मेरा रिक्वेस्ट यही चीज रहेगा कि हम मेरे जो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, सजेस्ट कीजिए। प्लस एक चीज और है, वीडियोस को पूरा कंप्लीट देखिए ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो।